खान साहब को इतना हमने भगाना है कि वो खुद कहें कि वो कहें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। सिर्फ वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या ये सारा प्रोग्राम जो रिहर्सल है की जा रही है, या खान साहब को ऊपर अटैक करवाने के लिए? जिस तरह जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बोतल फेंकी गई, अताताड़ जैसे बंदे लेके आया, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं, जिस तरह से लोकल आपने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर इधर उधर, और बिल्डिंग जिस तरह से वो बनाई गई है 3 स्टोरी, तो वो वहां पर हम सेफ नहीं है। जो सारा एक सिनेरियो रचाया गया है या किया जा रहा है, या तो सबको समझ आ रहा है, सारे जानते हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 21 केसेस खान साहब के इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, और 3 केसेस सबका खातून अव्वल खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनके इस्लामाबाद में लगे हुए हैं। पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ये तोशाखाना केस है जिसमें खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, और हम उसको हाई कोर्ट में लेके आए थे। हाई कोर्ट ने भी हमें जो हमारी सदाएं थी उनको इग्नोर किया, हमारे खिलाफ फैसला दिया, तो उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसके बाद हम जुडिशियल कम्प्लेक्स जाएंगे। जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर 3 केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। इमा करोल, मशवे करोल, वही जो अगले दिन आपने देखा कि 4 मुकदमात में खान साहब की जो जमानतें हैं वो कन्फर्म हुई। इसी बुनियाद के ऊपर कि सरकार जो है कोई एविडेंस ही नहीं दे सकी, सरकार बिल्कुल कोई सबूत ही नहीं पेश कर सकी जिससे ये केस साबित कर सके कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं एफआईआर के अंदर वो साबित हो सकें। तो लिहाजा सारे फैब्रिकेटेड केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर ये दर्ज किए गए मुकदमात हैं। तमाम इंशाल्लाह ये तमाम में जमानतें भी होंगी और खान साहब तमाम केसेस से डिस्चार्ज भी होंगे। 2 केसेस जो कि नैब कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। एक अलकादर ट्रस्ट, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। कोई खान साहब ने उसमें ज़ाती मफाद नहीं लिया और वह एक झूठा केस बनाया गया है। देखा गया कि किसी और केस में खान साहब को पकड़ा नहीं जा रहा, तो एक नई हाइप क्रिएट की गई मीडिया के ऊपर, तो वो आपके सबके सामने है। और इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस है, तोशाखाना केस के अंदर 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हैं। कानून ये कहता है कि कोई भी अगर जुर्म होता है तो उसकी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई एफआईआर है, कोई एक बंदे ने वकूआ किया है, कोई एक बंदे ने किसी बंदे को ही मारा है, तो ये नहीं हो सकता कि 3 अलग जगहों के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, बल्कि एक जगह पे होती है। तो वो 3 जगहों पर कार्रवाई जारी है। कौन कौन सी? एक ये नैब के अंदर, एक तोशाखाना का जो ट्रायल कोर्ट, वहां पे आपको पता है कि जज हमायूं दुलाल साहब के पास वो कंप्लेंट जो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है। तीसरी एफआईआर जो थाना कौसार के अंदर दर्ज है। नैब के अंदर बुशरा बीबी वो भी पेश होंगी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर। इसी अलकादर ट्रस्ट के अंदर प्री रेस्ट बेल जो है हमने वापस ली इस बुनियाद के ऊपर कि नैब ने आके स्टेटमेंट दी कि बुशरा बीबी की हमें जरूरत नहीं है, तो लिहाजा हमने वो उनकी जमानत वापस ली। फिर ख्याल आ गया नैब को और फिर उन्होंने नोटिस भेज दिया, तो लिहाजा हमें दोबारा आना पड़ा, तो वो भी वहां पर पेश होंगी। और इसके साथ साथ 6 मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अलग लगे हुए हैं। एक मुकदमा अलग है और एक मुकदमा वो तोशाखाना वाला वो अलग है। अब जो 6 मुकदमात हैं इनमें हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन दी हुई है कि ताहिर सेफरा साहब ने जो अपना माइंड डिस्क्लोज किया है, जो कोई एक्यूज थे ना खान साहब के साथ, उनकी जमानतें खारिज हो गई थी, तो हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में दी हुई है, तो वो भी कल लगी हुई है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी फैसला आएगा, क्योंकि जब कोई इस तरह से अदम एतमाद कर देता है तो वो फौरन ट्रांसफर किए जाते हैं। लिहाजा पहले तो नहीं हुए, तो तोशाखाना आपने देख लिया कि रोजाना दरखास्तें दे रहे हैं, वो तो चल ही रहा है हमारे दुलाल साहब के पास, तो अब उम्मीद है कि सुबह इसमें होना चाहिए कानून के मुताबिक, वो हमारा हक है। और ये 6 केसेस के अंदर ही एक एफआईआर के अंदर बुशरा बीबी भी हैं, तो उनकी तरफ से भी हमने हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पटिशन फाइल की हुई है। तो टोटल हाई कोर्ट के अंदर वो 7 पटिशन हैं, और 8वीं पटिशन वो बड़ी अहम है कि खान साहब के ऊपर जिस तरह से बोतल फेंकी गई जुडिशियल कम्प्लेक्स जो नया बना है, हालांकि हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी खदशात की वजह से नहीं पेश हो रहे थे कि खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ है, और आप सबको पता है कि जिस तरह से खान साहब की जो है जान को खतरा है, तो लिहाजा सिक्योरिटी पर्पज और वहां पे बड़ा ओपन सी कोर्ट थी और बड़ा ओपन माहौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, आए रोज वहां पर कत्ल भी होते थे और हम उस वजह से वहां पर नहीं जाते थे। लेकिन अब जो नया कम्प्लेक्स बना है उसके अंदर भी सूरत हाल कोई डिफरेंट नहीं है। बोतल फेंकी गई, अताताड़ जैसे बंदे लेके आया, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं, जिस तरह से
लोकल आपने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर इधर उधर, और बिल्डिंग जिस तरह से वो बनाई गई है 3 स्टोरी, तो वो वहां पर हम सेफ नहीं है। तो लिहाजा एक हमने दरखास्त दी इंतजामिया को कि हमारे जो केसेस हैं यहाँ के वो सारे जुडिशियल कम्प्लेक्स में ट्रांसफर किए जाएं। खान साहब ने एंटी टेररिज्म कोर्ट में वहां पर पेश होना है, और नैब में, क्योंकि वो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर ही दोनों कोर्ट्स हैं, तो ये भी केसेस वहां पर ट्रांसफर किए जाएं जैसे कि पहले ट्रांसफर हुए थे और खान साहब पेश हुए हैं जब F8 में कचहरी होती थी। तो लिहाजा वो दरखास्त हमारी इंतजामिया ने कबूल नहीं की और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना पड़ा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी पिटीशन हमारी पेंडिंग है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी सुबह फैसला होगा। तोशाखाना केस वो भी कल लगा हुआ है, और आपको पता है कि वो जी इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, तो वो भी कल लगा हुआ है। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि हर रोज तोशाखाना का जो है वो ट्रायल जारी है। जज साहब के ऊपर अदम एतमाद आने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्तें पेंडिंग होने के बावजूद, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद, कानून ये कहता है, बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसमें जब अदम एतमाद किसी भी जज के ऊपर आता है तो वो फौरन जो है केसेस जो हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं, या वो खुद जो जज है, आपके सामने पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस खुद से जो है वो खुद अलहदा कर लेते हैं उस केस से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस केस से न जाने क्यों जज साहब ये जरूर मानते हैं कि ये फेसबुक की आईडी मेरी है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। बाद में उस आईडी को लॉक कर दिया जाता है, और जिस तरह से वो आए रोज जो है हमारे खिलाफ जो है वो फैसले दे रहे हैं, और डेली बेस के ऊपर, यानी कि चाय की भी ब्रेक नहीं हो रही, और बाकी केसेस भी वो नहीं सुन रहे क्योंकि उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये स्पेशल डायरेक्शन है क्या ऊपर से, या क्या मामला है कि इस केस को इतना ज्यादा जो है वो अहमियत दे के सुना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी खान साहब को इस केस के अंदर जो है वो फैसला सुनाया जाए और नाहल किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो है वो नजदीक आ रहे हैं, तो ये सरकार जो है वो कभी साइफर वाला इशू उठा देती है, कभी कोई ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है एक इंसान के लिए कि रोजाना इतने केसेस में पेश होना, फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, फिर पुलिस के पास जाना, फिर FIA के पास जाना, फिर सारे कोर्ट्स में। एक साबका मुल्क के वजीर आज़म है, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं आप, सिर्फ और सिर्फ जो आपका बयान है कि आपने जो दिया है कि खान साहब को इतना हमने भगाना है कि वो खुद कहें कि वो कहें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, सिर्फ वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या ये सारा प्रोग्राम जो रिहर्सल है की जा रही है, या खान साहब को ऊपर अटैक करवाने के लिए जिस तरह जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर एक्सपोज हैं। गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि खान साहब की सिक्योरिटी, क्योंकि वहां पर इंतजाम ठीक नहीं होते, और जो एक्सपोजर है वहां पर खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो लिहाजा ये जो सारा एक सिनेरियो रचाया गया है या किया जा रहा है, या तो सबको समझ आ रहा है, सारे जानते हैं क्या है, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल खान साहब को नहीं दिया जा रहा। कल कानून आइन की बालादस्ती के लिए खान साहब अदालत के अंदर हर जगह के ऊपर पेश होंगे, और खुद वो जाएंगे, वो यूं नहीं कि एक मेडिकल बनवाएं और मुल्क से बाहर चले जाएं, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और सरेंडर कर रहे हैं हर कोर्ट के अंदर, हर जगह पर जहां जहां पर उन्हें बुलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।